नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में भूगोल के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है और आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट यानी एक एक ऑप्शन को आपको एकदम पोस्टमार्टम करके। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना। हेरोडोटस, अनेक्जिमेंडर, इरेटोस्थनीज या फिर हिकैटियस। तो दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस को कहा जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, H.F. टाजर ने हिकैटियस 500 ईसा पूर्व को भूगोल का पिता माना जाता था, जिसने माना है, ठीक है ना, जिसने स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अरस्तु दोस्तों, अरस्तु वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भूगोल का जनक कहते हैं हिकैटियस को, वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं इरेटोस्थनीज को, और जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम प्रस्ताव दोस्तों इरेटोस्थनीज, और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियन, ठीक है ना, पोलिडोनियम। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहते हैं कार्ल ओ सावर को, गणितीय भूगोल के संस्थापक कहते हैं थेल्स व एनेक्सी मिंडर, ठीक है। और विश्व ग्लोब का निर्माता है उनका दोस्तों कौन है, मार्टिन वाइहम। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेक्जी मेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार दोस्तों स्ट्राबो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आपको देखिए कितना चीज जानने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक हिकैटियस, वर्तमान भूगोल का जनक आएगा तब हम लगाएंगे क्या, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं इरेटोस्थनीज को, ठीक है। ये सब आप पूरा मतलब याद रखिएगा दोस्तों, 10 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो निम्न में से किसको जाता है। तो दोस्तों देखिए, इरेटोस्थनीज, हिप्पारकस, हिकैटियस, हेरोडोटस। दोस्तों तो एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में, तो इसमें लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है ना, इरेटोस्थनीज, ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल में। देखिए, इरेटोस्थनीज, ठीक है, यूनान का गणितज्ञ, भूगोलविद, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांतकार था। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। इन्होंने ही भूभौतिकी को जन्म दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों। देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी वाला, ठीक है ना, इरेटोस्थनीज। आइए देखते हैं डिटेल में एक बार फिर से। तो वही तो दोस्तों, ठीक है ना, तो पिछले क्वेश्चन का ही दोस्तों इसका डिटेल वही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ज्योग्राफिका के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो ज्योग्राफी शब्द के आधार पर, तो आइए देखते हैं। ये है, भूगोल व विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल व विज्ञान है जो पृथ्वी व तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। या भूगोल व विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमताओं का अध्ययन करता है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से देखिए, शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो भूगोल रेफरेंस क्या होगा, ए वाला सही जवाब, ठीक है। भूगोल व विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। देखते हैं डिटेल में। देखिए, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू, मध्य उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। यानी कि किसने कहा था कि भूगोल जो है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। टालमी ने कहा था, कांट ने कहा था, वारेनियस ने कहा था, या टेलर ने कहा था। तो दोस्तों पहला लगा कर देखते हैं। नहीं पहला नहीं, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पर मैं आपको केवल आंसर दिखाऊंगा, तो आंसर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने उसी तरह लगा दिया टालमी, ठीक है। तो वारेनियस, ठीक है ना, आपको वारेनियस ध्यान में रखना है। आइए डिटेल देखते हैं। वारेनियस के अनुसार भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है ना। बर्नहार्डर वारेन एक जर्मन भूगोलवेत्ता था, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि दोस्तों वारेनियस ने कहा था, क्या कहा था, कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था। भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, तो ये किसने कहा था। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये कांट ने कहा था, ठीक है। तो मैंने वही सेम लगा दिया है। तो भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा था, कांट ने कहा था, कांट ने, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमैनुअल कांट जर्मन वैज्ञानिक, नीतिशास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना हाइपाथेसिस नाम से विख्यात है। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि भूगोल भूतल का अध्ययन ये किसने कहा था, कांट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है,
भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो मैं इसमें से कोई एक लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, यहाँ पर इसका विस्तार है। देखिए ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के विख्यात भूगोलवेत्ता थे। टेलर ने जलवायु की दशाओं का मानवीय बसाव पर प्रभाव का भी अध्ययन किया। अपने शोध के आधार पर टेलर ने वातावरण, मानव प्रजाति और प्रवास की रचना, जिसमें टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टेलर ने अनेक ग्रंथों और महत्वपूर्ण शोध पत्रों का प्रकाशन किया। हमारी विकासशील सभ्यता, भू शांति का आरंभ, विश्व शांति के मार्ग का भौगोलिक पक्ष, 20वीं शताब्दी में भूगोल आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या याद रखेंगे? भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, मतलब जो भूगोल है वो वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों किसने कहा था ये देखते लगाकर, जेम्स हटन ने कहा था। ठीक है ना, जेम्स हटन ने कहा था कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, जेम्स हटन ने कहा था। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर स्कॉटलैंड के भूविज्ञानी जेम्स हटन का दृढ़ मत था कि जिन प्रक्रमों ने पृथ्वी को अब तक बदला है वे ही अब भी इसे बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? ठीक है ना, तो ये कथन किसका है दोस्तों? WM डेविस का है, WM डेविस का है। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि भूदृश्य के विकास और रूपांतरण से संबंधित अपर्दन का भौगोलिक चक्र विलियम मॉरिस डेविस की एक संकल्पना है, जिसमें उसने किसी स्थान की भू आकृतियों के विकास में 3 कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ये कारक हैं संरचना, प्रक्रम, समय या अवस्था। इन कारकों को डेविस का त्रिकूट कहा जाता है और एक वाक्य में व्यक्त किया गया है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो दोस्तों ये किस वैज्ञानिक का है? तो आइए देखते हैं लगाकर, पहला ऑप्शन सही है, कार्ल सावर। ये कार्ल सावर का कथन है। ठीक है ना दोस्तों, देखिए कार्ल आर्टविन सावर प्रसिद्ध अमेरिकन सांस्कृतिक भूगोलवेत्ता थे। यह मिसौरी राज्य में रहने वाले थे। 1915 में शिकागो विश्वविद्यालय में शोध उपाधि ली। मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर के पद पर हुई। 1923 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और 1923-1970 तक बर्केले संप्रदाय से जुड़े रहे। 1925 में क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी विस्मृत विवेचना आगे चलकर हार्टशोर्ड ने की। मुख्य योगदान सांस्कृतिक भूगोल में, इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों किसको कहा जाता है? कार्ल सावर को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो देखिए डेविस, पेसेल, पेंक या हट्टन। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को माना जाता है, पेसेल को। ठीक है ना, तो भू आकृति विज्ञान भू आकृति और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा अधिक व्यापक रूप में उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है जो किसी भी ग्रह के उच्चावच और स्थल रूपों को नियंत्रित करती हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ठीक है ना, रुको और जाओ, वो है दोस्तों ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं टोटल। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में, तो दोस्तों कौन है? आइए देखते हैं, गलत है, डी वाला। ठीक है, H बैरोज। ठीक है, H बैरोज। ठीक है ना, ठीक है, डिटेल में है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? गणितीय भूगोल का दोस्तों, तो गणितीय भूगोल का कौन है? यहाँ पर मुझे लग रहा है, देखते हैं H है B, अच्छा A मुझे लग रहा था। ठीक है, थेल्स दोस्तों सही है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं थेल्स जो है यूनान का महान दार्शनिक थे। इनको ज्यामिति का जनक कहा जाता है। किसको? थेल्स को। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा। ठीक है ना,
और पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए, इन्होंने गणितीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय के 7 यूनानी भौतिक वैज्ञानिकों में थेल्स का प्रथम स्थान था और आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से संबंधित था। इन्होंने मिस्र और संलग्न देशों की यात्रा की, मिस्र के ज्यामिति से परिचित थे, ठीक है, और इसी के आधार पर उसने 2 स्थान के बीच की दूरी को नापे थे। इन्होंने नील नदी की उत्पत्ति, कटा और डेल्टा प्रदेश का भी विवरण दिया था और इन्होंने पृथ्वी की आकृति को गुंबदाकार बताया था और उनकी स्थिति ब्रह्मांड के बीच में बताई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? तो पता लगा कर देखते हैं। देखिए, ये है जीन ब्रून्स का। आप याद रखिएगा, मानव जो है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, तो कथन किसका है? ये है जीन ब्रून्स का। ठीक है ना। इन्होंने मानव भूगोल से संबंधित ला जियोग्राफी ह्यूमन नामक किताब लिखी। ठीक है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं लगाकर। पहला कार्ल रिटर को कहा जाता है क्षेत्रीय भूगोल का पिता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक दोस्तों किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? ये किसका दोस्तों है? तो बताइए, देखते हैं किसका है। यह है कुमारी सैम्पुल का। ठीक है ना, सैम्पुल का। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों का जो है क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।